हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि उसका नाम क्या है, तो समास। और यह हिंदी ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। और यह चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करते हुए एकदम ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम समास का परिभाषा जान लेते कि आखिर समास होता क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देख लेते हैं, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला का नाम है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, उसके बाद है द्वंद्व समास, और उसके बाद हमारा है बहुब्रीहि समास, और उसके बाद कर्मधारय समास। देखिए, पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा कर्मधारय समास हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्ययभाव समास का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वह होता है, क्या होता है, प्रधान होता है। और इसका पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। तो चलिए देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों का कोई भी प्रभाव न पड़े और जो अपरिवर्तित रहे उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। लिंग समझ रहे होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से जरूर पढ़े होंगे, काल तो समझ ही रहे होंगे, आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रिक इसका हम लेकर आए हैं कि अव्ययभाव समास के पहले पद में क्या रहता है, अनु रहता है, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। यह सब अगर आपको प्रथम पद यानी पहला पद में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा समास है। एक बार बोल दीजिए, तो यह है अव्ययभाव समास। तो उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए, यथा। देखिए, हम बोले थे ना यथा आता है, तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथा कर्म, प्रतिफल, आजीवन, आमरण, यथाकाल, भरपेट, उसके बाद अकारण। और देखिए, अव्ययभाव समास दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी वह अव्ययभाव समास होता है। जैसे में आप देख सकते हैं हाथों हाथ। देखिए, जैसे में आप देख सकते हैं हाथों हाथ, दिनों दिन, एक ही शब्द है ना, कई बार आया है, 2 बार आया है, तो यह भी अव्ययभाव समास ही होगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का परिभाषा देखते हैं। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद यानी कि जो लास्ट वाला पद होता है वह प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण होता है। विशेषण का मतलब समझते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो जैसे देख लिए, तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। यानी कारक चिन्ह आप समझ रहे होंगे कि कारक चिन्ह आखिर होता क्या है। तो बताना चाहता हूँ कि कारक चिन्ह, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, ने, कर्ता, कर्म, ये सब। और उसका चिन्ह क्या होता है, ने, को, में, पर। तो यह सब का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो लोप यानी कि लुप्त हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, मतदाता, तो मत को देने वाला, तो यहाँ पर कौन सी चिन्ह है, तो को है ना। तो यह कौन सा समास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। क्योंकि कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो को होता है, तो इसका यह कौन सा समास हो जाएगा, मतदाता, तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। और आपको पकड़ना है, जैसे तत्पुरुष गुणहीन, तो आपको अपना से दिमाग लगाना है कि गुण से हीन होगा, गुण को हीन नहीं ना होगा, तो गुण से हीन होगा, तो यह गुणहीन। तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। धन से हीन, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, घुड़सवार, घुड़ पर सवार। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा समास है। और देखिए, समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में देखिए, कर्म, पहले कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को होती है। तो इसमें को चिन्ह का लोप हो जाता है। को चिन्ह का कैसे, जैसे मतदाता, सॉरी यहाँ पर ताश छूटा, मतदाता, तो मत को दाता, मत को दाता यानी मत देने वाले, मत को दाता। गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला। तो देखिए, को चिन्ह आ रहा है दोनों में, को। तो को किस चीज का है, तो कर्म कारक का है। तो इसलिए कर्म तत्पुरुष में भी हो जाएगा क्या, इस चीज का लोप हो रहा है। लोप हो रहा है कि नहीं, देखिए को हट गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, मतदाता। देखिए इसमें भी गिरह को काटने वाला, तो गिरह कट, इसमें से देखिए यहाँ से को चिन्ह क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो आपको अपना से पकड़ना है कि देखिए, गिरह को काटने वाला होना चाहिए, मतदाता, तो मत को दाता। तो इस तरह का जब आपको शब्द दिखे तो वह कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, तीसरा है हमारा करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो। तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से होता है। तो से का यदि लोप हो रहा हो, जैसे जन्मजात, तो जन्म से,
उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, यहाँ पर कौन सी चिन्ह आ रही है तो से, गुणहीन तो गुण से हीन, तो यह कौन सा समास हो जाएगा तो करण तत्पुरुष। लेकिन आपको हमेशा ही ऐसे नहीं पूछेगा कि मुंह मांगा में कौन सा समास है, तो ऑप्शन रहेगा 4 बहुब्रीहि, द्विंद्व, तत्पुरुष, तो आप कौन सा समास मारिएगा तो तत्पुरुष, क्या हो जाएगा तो तत्पुरुष। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा तीसरा क्या है, तो तीसरा है तो संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक की चिन्हों का लोप हो। तो संप्रदान, जब आप संप्रदान कारक पढ़े होंगे तो वहाँ पर चिन्ह आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, केलिए होता है, इसका चिन्ह क्या होता है तो केलिए। तो जहाँ केलिए का लोप हो रहा हो, जैसे हथकड़ी रहे तो इसको आपको 2 भागों में तोड़ना है, तो हाथ के लिए ना कड़ी होगा, तो आप 2 भाग में जैसे ही आपको तोड़ने आ जाएगा कि आप फटाक से पकड़ सकते हैं कि यह कौन सा समास का है। जैसे आपको शब्द तोड़ने के लिए कहा है सत्याग्रह को तोड़ो, तो सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो यह सब कौन सा समास है तो यह है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो आप सबसे पहले यह शब्द तोड़ना तो काफ़ी इजी है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या हो गया, हथकड़ी, सत्याग्रह, युद्ध भूमि, यानी देखिए यहाँ पर के लिए आ रहा है, तो के लिए किसका चिन्ह है तो संप्रदान कारक का, तो इसलिए यह संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। संप्रदान कारक की चिन्हों का लोप हो रहा है, यहाँ पर लोप हो रहा है ना, के लिए इसमें नहीं ना है, तो हो गया। देखिए अब हमारा है क्या है, कौन सा समास है तो यह है चौथा है हमारा आपादान तत्पुरुष, जहाँ आपादान कारक की चिन्हों का क्या हो लोप हो। तो आपादान कारक की चिन्ह क्या होती है, से होता है, क्या होता है तो से। तो जब आप कोई शब्द तोड़िएगा और जिसमें से आ रहा हो, जिसमें क्या आ रहा हो से, तो वह कौन सा समास हो जाएगा तो आपादान तत्पुरुष। तो जैसे में देख लीजिए धनहीन, तो धनहीन को तोड़िए तो धन से हीन होगा, तो इसमें से आ रहा है तो यह कौन सा समास हो जाएगा आपादान तत्पुरुष। उसके बाद भयभीत, तो भय से भीत, जन्मांध तो जन्म से अंधा, तो इसमें कौन सा चिन्ह आ रहा है विभक्ति चिन्ह तो से आ रहा है, तो इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा तो आपादान तत्पुरुष। चलिए 5वां देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक की चिन्हों का क्या हो लोप हो। इसमें संबंध कारक पढ़े होंगे तो संबंध कारक की चिन्ह क्या हो जाती है लोप हो जाती है। तो जब भी आप इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, तो इसमें क्या आ रहा है का आ रहा है, तो संबंध का इसका पहले जान लीजिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है काके की। तो जिस शब्द को आप तोड़ने के बाद काके की आए बीच में, तो यह कौन सा हो जाएगा समास तो यह हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जैसे में प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या तो दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। उसी प्रकार देख लेते हैं छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की चिन्हों का क्या हो लोप हो। अधिकरण कारक की चिन्ह क्या होता है में पै पर होता है, तो जिस शब्द को तोड़ने के पश्चात में और पर आए तो वह कौन सा हो जाएगा समास तो हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। जैसे दानवीर, दान में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो चलिए आपको तत्पुरुष अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। हमारा तीसरा है द्विगु समास। यह काफ़ी बहुत ही अच्छा है, यह समास आपको और ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पूर्व पद क्या हो संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 यह सब क्या है संख्या है, तो संख्या का कुछ चिन्ह रहना चाहिए, संख्या का बोध हो, यानी कि संख्यावाचक हो, तो उसे क्या कहते हैं द्विगु समास। जैसे में आप लीजिए नवरत्न, तो यहाँ पर पूर्व पद देखिए नव है, तो नव यानी कि 9 संख्या का बोध हो रहा है। उसी प्रकार देखिए सप्तद्वीप, तो सप्त में 7 हो रहा है। त्रिलोक में देखिए 3, चतुर्भुज में देखिए 4, उसके बाद सतमंजिल। उसी प्रकार यहाँ पर किस चीज़ का बोध हो रहा है संख्या का बोध हो रहा है, और इसलिए यह कौन सा समास होगा द्विगु समास। तो यह याद रख लीजिए कि द्विगु समास होता है वह कि संख्यावाचक होता है। जैसे ही आपको संख्यावाचक कोई भी शब्द दिखे तो वह हो जाएगा कौन सा समास तो यह हो जाएगा द्विगु समास। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व और अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं द्वंद्व समास, पूर्व और अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे में हम देख लेते हैं द्वंद्व समास का पहला पद और अंतिम पद एक दूसरे के क्या होता है विपरीत होता है। विपरीत होता है, विपरीत यानी कि उल्टा होता है। जैसे देख लेते हैं माता, माता का उल्टा क्या होता है पिता, और बीच में यह चिन्ह अवश्य ही रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे राम कृष्ण, पाप पुण्य, सुख दुख, तो यहाँ पर क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो इससे आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक दूसरे की क्या है शब्द विपरीत है। और यह चिन्ह याद रखिएगा कि हमेशा बीच में योजक चिन्ह अवश्य ही रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। 5वां है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद
के माध्यम में किसी तीसरे विशेष अर्थ का बोध हो, यानी कि दो पद मिलके यदि तीसरा पद बनता है और वो भी किस विशेष अर्थ निकालता है, जैसे तीसरा विशेष अर्थ निकलता है, तो वह कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जैसे में लीजिए लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका वह, तो वह कौन है? गणेश जी, यानी कि यह तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या? तो गणेश जी, जिसका क्या है? लंबा उदर है। उदर का यहाँ मतलब क्या होता है? पेट होता है। उसके बाद है नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। नीलाकंठ यानी नीलकंठ आप बोल सकते हैं शिव जी को, यानी भगवान हैं। उसके बाद मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति, यानी यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है कि कंजूस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं? मक्खी चूस। उसके बाद है दशानन, तो 10 आनन है जिसका वह, अर्थात रावण, जिसके 10 सर थे। उसके बाद है बीना पानी, यानी कि सरस्वती, वीणा है हाथ में जिसके वह, अर्थात सरस्वती जी। पानी का अर्थ होता है हाथ। देखिए यहाँ पर क्या है? बीना पानी, यानी कि वीणा है हाथ में जिसके वह, अर्थात सरस्वती। अब चलिए हमारा छठवां है क्या है? कर्मधारय समास। तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, विशेषण और विशेष पहले ही बता चुका हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो देखिए काली मिर्च, तो यहाँ पर मिर्च की विशेषता क्या है? कि वह काला है। मिर्च की विशेषता है कि वह काला है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। उसके बाद नील कमल, यानी कमल है, कमल तो है ही लेकिन उसकी विशेषता है कि वह नीला है। क्या है? नीला है। पीताम्बर, यानी पीत है जो अंबर, यानी अंबर तो है ही लेकिन वह पीत है। उसके बाद है चंद्रमुखी, यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, यानी स्त्री भी आप इसको कह सकते हैं, चंद्र के समान जो मुख वाली रहती है, चंद्रमुखी। और इस तरह से हम समास को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी समास अच्छे से समझ में आ जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।